अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप प्यारे प्यारे दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम विजिट करने जा रहे हैं गुलिस्तान कॉलोनी का। अच्छा, ये इलाका बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है। अब आप यहाँ जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया ना, इस सदर के साथ ही कचहरी चौक है, ये भी एक पिंडी का सेंट्रल पॉइंट है। और हम बेसिकली जीटी रोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। और जीटी रोड ट्रेवल करते हुए आपको बैरिया टाउन भी मिलता है, डीएचए भी मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं ये इलाके। आज हमने ट्रेवल करना है अयूब पार्क के बैक एंड के ऊपर, एक खूबसूरत सा रिहायशी इलाका है गुलिस्तान कॉलोनी के नाम से। और अगर जुग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो बैक एंड के ऊपर स्कीम 3 चकलाला कंटोनमेंट के एरियाज इसी गुलिस्तान कॉलोनी के साथ अटैच होते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जीटी रोड के ऊपर। और मेन रोड के ऊपर तो आपको पता है कि आपको कमर्शियल सेक्टर ही नज़र आता है, पेट्रोल पंप्स नज़र आएंगे। ये लेफ्ट साइड के ऊपर बेसिकली ये तो सारा का सारा अयूब पार्क का ही एरिया है। अयूब पार्क बेसिकली एक नेशनल पार्क है, ठीक है, इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। और अयूब पार्क के ऑपोजिट साइड के ऊपर न्यू लालाजार एक अच्छा रिहायशी इलाका है, और इसके साथ साथ मोरगा एक अच्छा रिहायशी इलाका है। और मोरगा वाली रोड पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे खूबसूरत अच्छे रिहायशी इलाके मिलेंगे। अस्करी 14 मिल जाता है, आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनी, मलिक ताहिर कॉलोनी, और वहाँ से ही डीएचए का भी रास्ता आता है। अगर यही रोड हम बिल्कुल सीधा जाएंगे तो हम डीएचए भी जा सकते हैं, बैरिया भी जा सकते हैं, और फिर आगे रवाद, मंदरा और फिर आगे लाहौर तक का सफ़र आप तय कर सकते हैं। तो सदर आप जानते हैं कि रावलपिंडी का एक सेंट्रल पॉइंट कंसिडर किया जाता है। सदर और कचहरी चौक तकरीबन 1-2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस बनता है इन दो स्टॉप्स का। तो हमने बेसिकली सफ़र का आगाज़ कचहरी चौक से किया था। अपेरेंटली वहाँ पर एक अंडरपास, फ्लाईओवर, बल्कि 2 अंडरपासेस और एक फ्लाईओवर बन रहा है, तो उस हवाले से मैंने वीडियो शूट की थी। तो वापसी मैंने सोचा था कि एक अच्छे रिहायशी इलाके का भी आपको टूर करवाएंगे। तो दोस्तों, ये है जी अयूब नेशनल पार्क का मेन एंट्रेंस। ये बेसिकली जीटी रोड पर लगता है, और बैक एंड से भी इसका दूसरा गेट है। यहाँ पर एक और भी खूबसूरत सा पार्क कह लें, जॉय लैंड के नाम से, वो रास्ते में आपको दिखाएंगे। तो जो लोग बहरिया टाउन डीएचए आना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, आई मीन रावलपिंडी इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक नहीं है, तो आपको होपफुली मैंने बहुत ही मुख्तसर जुमलों के अंदर और मोटो व्लॉग बनाकर ये समझाने की कोशिश की, और आपको समझ भी आ गया होगा कि ये बेसिकली बैरिया टाउन और डीएचए की तरफ जाने का भी रास्ता है। यही सदर से कचहरी चौक पकड़ना है, और कचहरी चौक से बिल्कुल सीधा आप जीटी रोड पर आ जाएंगे। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट आप आगे जाएंगे तो बैरिया टाउन के फेज़ 1 से लेके 6 तक आपको एक साइड पर फेज़ मिलेंगे, और 7-8 जो है वो आपको दूसरी साइड पर मिलेगा। 7-8 राइट साइड पर मिलेगा। अभी हम लेफ़्ट साइड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लेफ़्ट साइड की ही रोड्स हैं जहाँ पर आप ट्रैवलिंग करते हैं। हालांकि जो स्टीयरिंग है गाड़ियों का वो राइट साइड होता है, और जो गल्फ़ है या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बहरहाल ये आपको साइन बोर्ड्स वगैरह भी नज़र आते रहेंगे। यहाँ पर भी आपने देखना, अगर आप यू टर्न करते तो आप डीएचए वाली साइड पर, मुर्गा वाली साइड पर, लालाजार वाली साइड पर भी मूव कर सकते थे। वो भी बहुत ही प्यारे रिहायशी इलाके हैं। तो यहाँ बस अयूब पार्क का यू टर्न साथ ही है, साथ में यहाँ अल शिफा आई हॉस्पिटल भी है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है या ऑपरेशन करवाना चाहते हैं आँख का, तो यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, रेकमेंडेड है, बल्कि हाईली रेकमेंडेड है। और बहुत ही खूबसूरत इलाका है, रिहायशी इतना माशाल्लाह खूबसूरत इलाका है कि आपका दिल खुश हो जाता है। इसी वजह से गुलिस्तान कॉलोनी इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर एक गांव भी है। देखिए, बेसिकली तो पिंडी इस्लामाबाद सारा गांव था। अक्सर मैं ये बात व्लॉग्स में बताता हूँ, गांव वालों ने अपनी ज़मीनें दी, तो गांव का इलाका भी विजिट कराएंगे जो कि गुलिस्तान कॉलोनी के बिल्कुल साथ है। आप चाहें तो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं थोड़ा बहुत, बल्कि काफ़ी हद तक आपको प्राइस में भी डिफरेंस देखने में मिलेगा। अच्छा, ये बैक साइड है और कितना खूबसूरत माहौल भी है, और वेदर भी बड़ा माशाल्लाह फैंटास्टिक है। ये जॉय लैंड की साइट है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, और यहाँ पर बच्चों के लिए, उनकी तफरीह के लिए ज़ू वगैरह भी बनाया गया है। तो मौसम बहार का मौसम अभी स्टार्ट होने वाला है पाकिस्तान में, और मार्च में स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप देखें कि शाम के टाइम यहाँ पर कितना अच्छा माहौल, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होता होगा जो लोग यहाँ करीबी रिहायशी इलाकों में रहते हैं। और यहाँ पर इसी गुलिस्तान कॉलोनी के साथ ही एक आर्मी हाउस भी है, जरार कैंप भी उसको बोला जाता है। और फिर पीछे स्कीम 3 और चकलाला कंटोनमेंट के एरिया स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके हवाले से मैं अक्सर वीलॉग्स बनाता रहता हूँ कि यार मुझे पर्सनली
चकलाला स्कीम 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, वो एरियाज़ पसंद है। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं जी गुलिस्तान कॉलोनी की, तो होपफुली आपको इस एरिया से जीटी रोड से सफ़र का आइडिया हो चुका होगा। आई मीन कि लोकेशन का आइडिया हो चुका होगा कि यार यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। तो ये सारा का सारा लेफ्ट साइड के ऊपर तो पार्क ही है, ठीक है, ये कोई रेजिडेंस एरिया नहीं है। राइट साइड के ऊपर आपका रेजिडेंशियल एरिया आएगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा यू टर्न ज़रूर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुनासिब नहीं है कि मैं इसको डायरेक्टली, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ से भी आप बाइक वगैरह गुजार सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और नमाज का भी टाइम करीब ही है, तो नमाज वापसी पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों राइट साइड के ऊपर सारा का सारा आपका गुलिस्तान कॉलोनी का एरिया है। इसकी गालबन 9 लेन्स हैं, ठीक है। उर्दू में लैन भी पढ़ा जाता है, लैन नंबर 1 2 3। मैं आपको 1 2 3 लैन्स जो हैं वो दिखा दूंगा, ठीक है। और बाकी गांव का भी आपको विज़िट करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रेट थोड़ा सा आपको मुनासिब भी मिल जाता है। तो चलें वीडियो, अब हम तकरीबन ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से बस मैंने यू टर्न लेना है और यू टर्न लेते ही आपको ये सामने हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह भी नज़र आ रही होंगी बिल्कुल सामने। ये अस्करी 14 और पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया ना, चकलाला कंटोनमेंट का अस्करी के एरियाज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बड़ा ही सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त ये एरिया है और रिहाइश के हवाले से तो बिल्कुल मैं कहता हूँ ज़बरदस्त है। तो अभी ये लैंड नंबर 2 का आपको एक बोर्ड सा भी नज़र आएगा, साइन बोर्ड सा, ठीक है। और यहाँ पर हम अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा व्यू भी करवाते हैं और आगे गाँव भी है। तो गाँव का भी आपको, अच्छा गाँव का नाम टोपी राख है। रास्ते में जब हम जीटी रोड से आ रहे थे, अगर आप में से किसी ने गौर किया तो एक साइन बोर्ड सा लगा हुआ था टोपी राख के नाम से। यहाँ पर एक जो गांव वाले हैं उनसे मैंने पूछा था यार इस गांव का नाम क्या है, तो वो कह रहा था जी टोपी रख, टोपी रख। तो मैंने, क्योंकि पंजाबी है ना हम लोग, पठवारी लैंग्वेज है बेसिकली, रावलपिंडी की पठवारी नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज है, मतलब अच्छी लैंग्वेज है। अच्छी से मेरा मुराद ये है कि हमें तो अच्छी लगेगी क्योंकि हम तो पिंडी वाल हैं। तो अक्सर लोग इस पे इख्तलाफ भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो कहते हैं कि यार सवारी को बुलाना हो ना, मतलब जो कस्टमर कहेंगे जो भी कहेंगे, तो उसको कहते हैं जासो, जासो के ना जासो। तो वो लगता है ऐसे है कि शायद वो दूसरा बंदा लड़ रहा है। खैर ये गांव वाला एरिया जनाब, बात कहाँ पर स्टार्ट हुई और कहाँ चलेगी। तो यहाँ पर भी आपको जगह रीसेल वाली, आप आएंगे रेजिडेंट से मिलेंगे, प्रॉपर्टी डीलर से मिलेंगे, यहाँ पर जगह जो है ना आपको मिल जाती है रीसेल वाली। ये पीछे कब्रिस्तान था, जो ओपन लैंड आपने देखी है। तो हम बात कर रहे थे टोपी राख के हवाले से, तो वो मुझे बंदा यहाँ पर मिला, वो कहता जी इस गांव का नाम है टोपी राख। मैंने कहा जी क्या, कि जी टोपी राख। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार ये टोपी राख है। जब मैं दोबारा से एडिटिंग वीडियो की, जीटी रोड वाला वो जो साइन बोर्ड देखा, तो मुझे उससे आइडिया हुआ। तो यहाँ पर कुछ और भी 1 2 गलियों का मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। तो बड़ा ही अमन पुरसुकून शांति वाला माहौल है। कुछ लोग कहते हैं यार शांति वाला वर्ड ना इस्तेमाल किया करूं क्योंकि इंडियन हिंदी का वर्ड आ जाता है। यार असल में जो उर्दू लैंग्वेज है ना, वो बहुत सारी लैंग्वेज से मिलकर बनी है, जिसमें फ़ारसी भी है, अंग्रेज़ी भी है, पंजाबी भी है, हिंदी भी है। तो कभी कभी जो लफ्ज़ सामने आ रहा होता है दिमाग में, आई मीन, तो वो बोल दिया जाता है। अच्छा चलें अब कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से भी, जिस हवाले से में भी आप क्यूरियस हों कि यार या रेट्स क्या हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मज़े की बात यह है कि 20 से 25 लाख तक रेट है, लेकिन 5 6 7 लाख से भी स्टार्ट हो जाता है। ये जो गांव वाला एरिया है, पीछे जो नाला भी आगे करके आ जाता है, तो वहाँ पर यहाँ इतना कम रेट भी है। तो नमाज जनाब अभी पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा यार नमाज पढ़ के तो फिर बाकी जो मेन इसकी जो लेन है ना, वो भी आपको दिखाती हैं कि वहाँ पर क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, बुनियादी सहूलियात क्या हैं, वहाँ पर पानी का, बिजली का और गैस की क्या सिचुएशन है और रेट क्या है। तो अभी मैं लेन नंबर 3 में आ चुका हूँ, ठीक है। ये लेन नंबर 3 है और जब आपके सामने इस तरह की कोई गाड़ी आ जाती है ना, मैं इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो सामने कोई गाड़ी आ जाए तो बड़ी ही कोफ्त, एक वर्ड कहा जाएगा तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, वो फील होता है। अच्छा जी यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, अब गैस के मीटर्स भी आप साथ साथ देखें। मोटो वीलॉग बनाने का मकसद ये होता है कि आपको वो सारा का सारा एरिया भी दिखाया जाए, ताकि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर, एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीज़ें देख भी लें, आपको अंदाज़ा भी हो जाए। वीडियो में अंदाज़ा हो जाता है बंदे को माहौल कैसा है। तो मुझे तो बड़ा सुकून वाला माहौल नज़र आया और रीज़न्स मैंने आपको स्टार्ट में बता दिए
कि सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो है हमारे अस्करी के बहुत सारे इदारे भी हैं, जरार के हम बिल्कुल साथ है, आर्मी का बेसिकली ये एरिया है। और पानी बिजली पानी सप्लाई का है, लेकिन पानी का मसला ओवरऑल पूरे पिंडी इवन कि अब इस्लामाबाद में भी होता है। जब तक हम लोग हमारी हरकतें ऐसी हैं कि हम डैम नहीं बनाएंगे, जब तक हम जो पानी का जो बारिश वाला पानी स्टोर नहीं करेंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पानी के मसले के ऊपर ओवरकम किया जाएगा। बहरहाल पानी बिजली गैस यहाँ मौजूद है और यहाँ पर 18 लाख 20 लाख तक रेट है एक मरला, ठीक है। ये मैं आपको ज़मीन का रेट बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो ज़मीन इतनी कोई होगी नहीं क्योंकि डेवलप्ड है, और आगे फिर से शायद यहाँ से गांव स्टार्ट हो जाता है, तो मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा। और या जो रीसेल वाले यहाँ पर मकान है ना, मैं बेसिकली जो मरला रेट है उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं पर भी 5 मरला का कोई मकान लेंगे ना, तो इन जनरल आपने कैलकुलेशन पहले ये लगा लेनी है कि यार यहाँ पर वो बंदा आस्किंग प्राइस जो डिमांड कर रहा है वो जस्टिफाई भी करती है या नहीं। तो यहाँ पर तकरीबन 20 लाख है, ठीक है। 20 लाख को अब सपोज करें कि 5 मरला का अगर एक डबल स्टोरी मकान बंदा सपोज करें कि आपको 2.5 करोड़ मांग रहा है, तो आप देख लें कि यार एक जो ज़मीन की कीमत उसकी तकरीबन 1 करोड़ बन रही है, और अगर पुरानी कंस्ट्रक्शन है तो फिर तो वो जस्टिफाई नहीं करती। लेकिन अब क्योंकि मकानों की शॉर्टेज है, कुछ डिमांड एंड सप्लाई रूल भी अप्लाई होते हैं, तो लोग जो है ना अपनी मुंह मानी कीमतें मांगते हैं। मैं बड़ी फेयर बात करूंगा क्योंकि बात वो करनी चाहिए जो हक सच की हो। और बात यही है कि जो रेट्स है ना प्रॉपर्टी के, वो थोड़े हवा में भी होते हैं, उतनी प्राइस होती नहीं है। लोगों ने 10-10 20-20 साल इवन कि 30-40 साल पुरानी भी कंस्ट्रक्शन होती है, उस टाइम मटेरियल का क्या रेट था, सोने का क्या रेट था, तो वो रेट आज के रेट के हिसाब से मांग रहे होती है कि भाई यार रेट देख लें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल 3500-4000 पर स्क्वायर फीट कास्ट आ रही है, ये है वो है। ठीक है, ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये ज़रूर देखा करें कि कंस्ट्रक्शन कौन सी है, 2020 के बाद की है, क्योंकि 2020 के बाद रेट्स बहुत ज़्यादा शूट हुए हैं कंस्ट्रक्शन के। अभी 3500 3000 चलें कर लें, मिनिमम भी 3000 से 5000 की ब्रैकेट में कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फीट कास्ट चल रही है पिंडी और इस्लामाबाद में, सब्जेक्ट टू द लोकेशन। कोई आर्मी का एरिया है, कोई अस्करी वाला एरिया है, चकलाला एरिया है, कैंट वाला एरिया है, वहाँ पर ज़ाहिर बात है कास्ट ज़्यादा होगी। कोई गांव है, चक्री रोड है, अडयाला रोड है, रबात है, वहाँ पर वो और रेट होगा। बहरहाल अब कुछ बात कर लेते हैं जी रेंट के हवाले से भी, क्योंकि रेंट के जो लोग हैं या कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर मुझे भी लोग रब्ता कर रहे होते हैं कि रेंट के हवाले से मकान दिखाएं, तो मैं उनको हमेशा यही बात कहता हूं कि यार रेंट के मकानों के हवाले से आपने प्रॉपर्टी डीलर से ही कंसल्ट करना है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको इतना ज़्यादा मवाद नहीं मिलता, मटेरियल नहीं मिलता, कंटेंट नहीं मिलता मकानों के हवाले से। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अगर कोई बंदा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड भी कर दे, जो मैंने 1-2 की हैं, कुछ 6 महीने साल पहले की थी, किसी दोस्त के पास मकान थे, तो मैंने कहा चलो यार इसकी वीडियो बना दें, किसी का भला हो जाए। तो कुछ लोग हैं ना वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं, लोकेशन गेस करते हैं, उस मकान में खुद ही चले जाते हैं। तो ये वजह होती है कि आप खुद भी यूट्यूब के ऊपर आप स्क्रॉल करें, सर्च करें ना, तो आपको मकान नहीं मिलेंगे रेंट के हवाले से। तो रेंट यहाँ पर अच्छे हैं, मतलब एक पोर्शन आपको एक स्टैंडर्ड मकान जो 5 मरला कंसीडर किया जाता है उसकी बात करें तो वो तकरीबन आपको अराउंड 28-30 हज़ार रुपये उसका किराया होता है, ठीक है। कम भी मिल जाती हैं, फिर देखें वो बात वही हो जाती है, कई लोग कहते हैं जी किराया ज़्यादा बता दिया या कम बता दिया, तो कमरों का हिसाब होता है। कोई 3 कमरों का मकान होता है, कोई 2 का होता है, ठीक है, कुछ 4 मरला, कुछ 3.5 मरला, इस तरह भी मिल जाते हैं, क्योंकि एरिया ये कोई सोसाइटी तो नहीं है, एक कॉलोनी है। बेसिकली गांव था, गांव वालों ने आगे ज़मीनें दे दी तो वो एक कॉलोनी बन गई। यही पिंडी और इस्लामाबाद की एक रीत है। और ये दरमियान में आपने खंबा देखा है, खुदा न खास्ता रात के टाइम कोई सफ़र कर रहा हो और लाइट ना हो तो वो सीधा जाके इसके अंदर घुसेगा, बजेगा, बल्कि वो कहते हैं सीधा बजेगा खंबे के अंदर, बिल्कुल सेंटर में लगाया हुआ है। तो यहाँ रजिस्ट्री इंतकाल है। एक चीज़ तो ये मैं आपको बताऊं कि सरकारी खाता होता है और यहाँ पर जो कागजात है ना उनमें हेरा फेरी इतनी नहीं होती, बल्कि ना होने के बराबर होती है। एक वजह ये है कि ये कंटोनमेंट का एरिया है सारा। दूसरी वजह ये है कि अब सिस्टम अपग्रेड हो चुका है और यहाँ पर ये चौक है, बेसिकली यहाँ थोड़ा सा रश भी हो जाता है। जैसे अब रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तारी का टाइम है और यहाँ पर जो
अब खैर पता ये चला था कि यहाँ गाड़ी टर्न ले रही थी। बहरहाल जी, ये एक कोशिश थी मेरी, मैं इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरियाज़ का सर्वे करता रहता हूँ। मेरे पास फिर मीनवाइल इन्वेंटरी भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि मकान प्लॉट नहीं आते, लेकिन जब आती हैं तो मैं उनकी वीडियोज़ अपलोड कर देता हूँ। बुनियादी मकसद आपको आगाही देना होता है और आपको ये समझाना होता है कि यार आप भी अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलें। अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बहुत सारे लोग ओवरसीज़ भी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, उनको भी आइडिया हो जाता है कि यार रावलपिंडी कैसा है, इस्लामाबाद कैसा है, यहाँ पर माहौल कैसा है। तो माहौल आपके सामने है जी। ये चौक है, इसमें थोड़ा सा रश आपको नजर आया। ये लेन नंबर 3 थी। इसमें बहुत सारी लेन्स हैं जहाँ पर डिपेंड करता है 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ये रेट है। ठीक है, आए प्रॉपर्टी डीलर से मिलें और यहाँ आबाद होना चाहती हैं तो बहुत अच्छा एरिया है। कभी आप सपोज करें कि आउट ऑफ सिटी आपकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती है तो जीटी रोड ये बिल्कुल साथ ही है इसके। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, तो नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में फिर किसी हाउसिंग सोसाइटी, कॉलोनी, टाउन के रिव्यू के साथ या किसी मकान प्लॉट की वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप ठीक रहेंगे तो आपके अहल खाना भी ठीक रहेंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने गिबान और अल्लाह हाफिज़।